हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपको चैप्टर फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो 5 नंबर का डेरिवेशन पूछा जाता है, उसका आज हम निगमन करेंगे। तो उसका नाम क्या थे उस देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम जो वीडियो आपको पढ़ाए थे उसको क्या थे, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। लेकिन आज हम उसे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। लिखेंगे माना थ्योरी हम लिखो, थ्योरी आपको बता देना, थ्योरी आप लोग लिख लीजिएगा। लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव AB है। माना वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो क्रमशः -q आवेश तथा +q आवेश से मिलकर बना है। जो क्रमशः -q आवेश तथा +q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी, माना इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी 2l है। इनके मध्य बिंदु O से, इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु है जिसे हम P लेते हैं। एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे ये, और यहाँ हम इससे मिला देंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए, ये पूरी दूरी क्या है, 2l है। तो यहाँ O से और R की दूरी क्या हो जाएगी? O से और बिंदु A की दूरी क्या हो जाएगी? ये यल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी। फिर यहाँ से की दूरी क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी। अब देखिए, ये यल हो जाएगी। जब हम इसे क्या करेंगे, इसे आगे लेके जाएंगे, तो इसे जब हम दो घटकों में वियोजित करते हैं, जब सदिश वेक्टर को दो घटकों में वियोजित करते हैं तो वह दो घटकों में वियोजित हो जाता है। जब तोड़ते हैं तो वह दो घटकों में वियोजित हो जाता है। एक क्या था, E1 क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और एक हो जाएगा, यह हो जाएगा E2 क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा में इसका परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, इसे ले लेंगे E। क्या मान लेंगे? E। इसको हम यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक है। जब इसे दो घटकों में तोड़ते हैं तो एक साइन थीटा, मतलब साइन थीटा और cos थीटा टूट जाता है। तो साइन थीटा देखिए, ये साइन थीटा ऊपर हो जाएगा। दिशा में देखिए, परिमाण में बराबर, दिशा विपरीत होने के कारण यह एक दूसरे को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। ठीक है। साइन साइन मतलब E1 साइन थीटा, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा परिमाण में बराबर, दिशा विपरीत होने के कारण वह एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। अब देखिए, एक क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। अब देखिए, एक क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज में देखिए, हमें इसकी दूरी बीपी क्या लिखा है, बीपी की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? बीपी की दूरी निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि यहाँ लिखेंगे बीपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक है, बीपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका, ओपी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओबी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ओबी का स्क्वायर। तो हम बीपी का स्क्वायर लिख देंगे, लिखेंगे बीपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओपी की दूरी क्या है, आर, आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ देखिए ओबी की दूरी क्या है, यल है। क्या है? यल, यल का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब मतलब कर्ण का स्क्वायर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ठीक है, ये हो जाएगा। अगर यहाँ से हमें क्या निकालने, बीपी निकालने, क्या निकालने, बीपी निकालने तो हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर।
तो ये दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर। तो ये भी दूरी उतना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी। एपी बराबर होता है क्या, बीपी के। किसके बराबर हो जाता है, बीपी के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बीपी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। किसके निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे, फार्मूला क्या होती है, ई बराबर होता है, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हम करेंगे यहाँ से बीपी लेंगे। क्या लेंगे, बीपी लेंगे। बीपी का मान क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर और पूरे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसे सही रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ई बर, या इसे इवन मान लेंगे, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू बटे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट इसी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश कर, किसके लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण, के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला यही क्या होता है कि E बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर हो जाएगा। आर यहाँ दूरी क्या ले लेंगे, एपी। क्या लिखेंगे, एपी। एपी की दूरी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसे सही रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे, बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या लिखेंगे, इस बिंदु P पर क्या लिखेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिंदु P पर परिणामी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या लिखेंगे, ई बराबर हो जाएगा E1 कॉस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। अब देखिए E1 E2 के क्या करेंगे, E1 के स्थान पे E1 का मान रख देंगे और उसके बाद E2 के स्थान पे E2 का मान रख देंगे। तो मान रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, E1 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस हो जाएगा। फिर E2 का मान ले लेंगे, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 का स्थान E2 का मान रखेंगे। E2 का मान क्या है, यहाँ पे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अभी देखिए जो कॉमन दिख रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ई बराबर कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, कि ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, क्यू बटे क्या हो जाएगा,
आर का स्क्वायर प्लस क्या था यल का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ लिखेंगे टू कॉस थीटा बचेगा, क्या बचेगा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा टू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा हमें निकालना है, कॉस थीटा इस त्रिभुज में हम निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से आगे लिख देंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखेंगे क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है क्या कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आधार बटे कड़ का स्क्वायर, आधार क्या है यल है, बटे कड़ का स्क्वायर क्या है अंडर रूट क्या है आर का स्क्वायर प्लस क्या था यल का स्क्वायर। अब कॉस थीटा का स्थान पे हम रख देंगे, किसके स्थान पर रख देंगे, कॉस थीटा का स्थान पे रख देंगे, तो कॉस थीटा का स्थान पे रखेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा कि ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यल का स्क्वायर इंटू टू कॉमन है टू हो जाएगा, यहाँ टू कॉस थीटा पर रखेंगे क्या हो जाएगा गुणे हो जाएगा, यल अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस क्या था यल का स्क्वायर। फिर इसे हम सही रूप में लिखेंगे, तो सही रूप में कैसे लिख सकते हैं कि ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ जिससे हम कह सकते हैं देखिए टू क्यू एल है क्या है, क्योंकि आपको चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिख सकते हैं, चूंकि कि P बराबर होता है टू क्यू एल, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसके स्थान हम क्या लिख सकते हैं टू, क्या लिख सकते हैं टू, इसे लिख सकते हैं P बटे, अब देखिए क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यल का स्क्वायर, सॉरी ठीक है, ये क्या हो जाएगा P बटे क्या हो जाएगा, P बटे हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यल का स्क्वायर, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा एक घात है, इसे घाट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये अंडर रूट है, अंडर रूट को हम कह सकते हैं आर का स्क्वायर प्लस क्या होता है यल का स्क्वायर, ठीक है, इसे 1/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2, ये घात है, देखिए अंश हमारा बराबर होता है, घात आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ई बराबर लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पी हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं क्या 1 + 1 क्या हो सकते हैं 2, इसको हल करेंगे दो एकम दो दो एक तीन, क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, तो ई बराबर लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे क्या हो जाएगा, कह सकते हैं इसे लिख सकते हैं क्या आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, और इसके लिख सकते हैं 3/2, लिखेंगे नीचे से यदि यल ले मतलब क्या सॉरी लिखेंगे यदि आर लेस देन क्या यल लिखेंगे, तो तथा आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को नगण्य मान लिया जाए, तो मान लिया जाए तो तो क्या होता है देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, नहीं हम मिटा रहे हैं इसको, आगे बढ़ेंगे तो इसको देखिए आप, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ आगे क्या यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि तुलना में अगर कहते हैं यदि आर ग्रेटर देन लेस मतलब आर की अपेक्षा कहते हैं यल एकदम छोटा नगर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए नगर मान लिया जाए, तो यल को हम क्या मान लेंगे जीरो मान लेंगे, क्या मान लेंगे यल को जीरो मान लेंगे, तो यल को जीरो मानेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा कि ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे हो जाएगा, यहाँ नगर हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं आर का स्क्वायर गुणे क्या लिख सकते हैं, देखिए गुणे क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा गुणे हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा कि ई बराबर
1/4 पाई इंटू पी बटे आर क्यू, क्या हो जाएगा आर क्यू। यही क्या होता है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यही हमारा क्या कहलाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यही हमारा फार्मूला कहलाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आई होप आप समझ गए होंगे ये वीडियो, आई होप आप ये समझ गए होंगे, आपको अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको बहुत अच्छे से डिविएशन समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और पढ़ना है, डिविएशन पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर नए बच्चे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट